हम लोग यहाँ पे देवघर जिला में आज हैं और छात्र उड़ान पद यात्रा देवघर जिला तक पहुँच चुकी है। और ये हम लोग यहाँ पे पथरौल चौक में हैं। यहाँ के जितने भी हमारे साथ मित्रगण जुड़े हुए हैं, ये सारे आंदोलनकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार हमारा प्रतीक्षा किया और हमारा स्वागत काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया है। और यहाँ पे छात्रों का एक भीड़ सी उमड़ चुकी है, जनसैलाब आ चुका है विद्यार्थियों का। अभी हम लोग पथरौल चौक में थोड़ा सा एक वीडियो लाइव को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसको भरे पकड़ में भरिए, उसको पकड़ गुलान छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला, जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उल गुलान छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मधुपुर से 7 किलोमीटर दूर पथरौल चौक का दृश्य है। यहाँ काफ़ी पीड़ित अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए। और यहाँ भी छात्र उलगुलान पद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। आप लोग लाइव देख सकते हैं। विद्यार्थी हैं, ये हमारे साथ पथरौल से जुटे हुए हैं, जुड़ गए हैं इतने सारे छात्र। कोई JPSC, कोई JSSC CGL, कोई पंचायत सचिव, कोई हाई स्कूल, सभी त्रस्त छात्र हैं। उन्हीं से जो सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अपना नाम भी बताइए। यहाँ मेरा पर नाम कुंदन कुमार है। यहाँ पर माइक नहीं। हाँ, मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं पथरौल का देवघर का निवासी हूँ। मैं 2017 का पंचायत सचिव जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें मैंने क्वालिफाई किया। बहुत सारे हो हल्ला के बाद उसका टाइपिंग टेस्ट लिया गया, लेकिन सब होने के बाद आंसर की के लिए भी यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम दे दिए, आप क्वालिफाई करके आप मेरिटियस स्टूडेंट हैं तो आपको सरकार जो आप पर ध्यान देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है झारखंड में। यहाँ सिर्फ आप हर चीज़ के लिए आप सोचिए, आंसर की निकालने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता है। एक रिजल्ट के लिए आज जिसमें आप जेन्युइन हैं, उसके लिए आपको हमेशा तैयार होना होता है। आंदोलन के लिए, उलगुलान के लिए आप छात्र पढ़ाई छोड़ करके सड़कों पर घूमते हैं। क्यों? हर चीज़ का राजनीतिकरण यहाँ हो गया है। JPSC की बहाली 2016 में शुरू हुई, आज झारखंड अलग हुए 20 साल होने को है, 20 साल हो गया है लगभग। कितनी JPSC यहाँ से हुई है, और जितनी भी हुई हैं, क्या उसमें एक भी ऐसा फेयर हुआ जिसमें आप कह सकते हैं कि ये बहाली जो है बिल्कुल फेयर हुआ है? JSSC का एग्जाम 2016 के बाद PT के बाद जो कैंसिल हुआ, आज तक वो नहीं हो पाया। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हमेशा मरने को व्यवस्था की इस पढ़ाई के साथ साथ पंचायत सचिव में आपने टाइपिंग भी सीखा होगा, हिंदी टाइपिंग सब कुछ किया। कितना कठिनाई हुआ उसके लिए बताना चाहेंगे? हिंदी टाइपिंग करना, उस स्पीड से करना, उसको क्वालिफाई करना, उसका रिजल्ट पब्लिश कराना, और सब कुछ हो जाने के बाद नियुक्ति के लिए इंतजार करना, ये कैसा व्यवस्था है सरकार का? ये कैसा झारखंड का व्यवस्था है? सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन यहाँ का जो समस्या है, मूल समस्या, वो हमेशा वैसा ही रह गया, जस की तस रह गया है। ये सब सरकारें सभी मुद्दों को राजनीतिकरण करके और हम लोगों को ठगने का प्रयास करती है, और कुछ भी नहीं होता। छात्रों को एकजुट होना होगा, छात्रों को यहाँ एकजुट होकर के रोड पर निकलना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं चलेगा भाइयों बहनों, आपको रोड पे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, राजनीति में भाग लेना पड़ेगा, तब आपको नियुक्ति होगी। सिर्फ पढ़ने से आपका नहीं होगा। जी भी है, इनसे भी हम कुछ जानना चाहते हैं। मैं भी देवघर जिला का नीतीश कुमार हूँ। पथरौल मेरा घर हुआ और यहाँ पर उलगुलान पद यात्रा के लिए आए हुए हैं। हम लोग तो इनको देखकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि 550 किलोमीटर की यात्रा करके इन्होंने जो भारतीय झारखंडियों में जो जोश जगाया है, उसके लिए इनको जो मैं दिल से तहे नमस्कार करता हूं। और मैं अपनी भी पीड़ा बताता हूं। मैं 2008 में दिल्ली में था। मैंने पहली JPSC, द्वितीय, 4th, 5th, 6th
तक सारे पीटी पास किया, कभी कोर्ट से लड़कर पीटी पास किया तो कभी आरक्षण के नाम पर मुझे हटा दिया गया, कभी ज़्यादा नंबर लाने के बाद कभी मेरा मैंने 4th जेपीएससी जब दिया था तो आप लोग मेरे भाइयों किसी भी कोई भी विद्यार्थी हो उसका क्या तीनों पेपर में लगातार 170 नंबर बराबर आ सकता है? मेरा जीएस के पेपर में 170, हिस्ट्री के पेपर में 170 और हिंदी के पेपर में 170। ये कैसा कॉपी चेक करने वाला मुझे तौल के नंबर देता है? दूसरी बात, इस बार मैंने 125 नंबर लाया पीटी में। मैं अपने दिल्ली के सारे स्टूडेंट में सबसे ज्यादा स्कोर किया था, उसके बावजूद मुझे बाहर कर दिया। मैंने हाई कोर्ट में केस करके रिजल्ट लिया। उसके बाद रिजल्ट इस कदर भेड़ बकरी की तरह बढ़ा दिया गया जहां मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए धिक्कार है ऐसी व्यवस्था का। और मैं हेमंत सरकार को जिस आशे से चुना गया था वो भी उन छात्रों की आशाओं पर अब पूरा खरा नहीं उतर पा रहा है। इससे दुख हो रहा है इस सरकार से। संज्ञान में लेने से नहीं चलेगा, मांग पूरा करिए। हमारे साथ एक और छात्र हैं, अपना नाम और अपनी बात रखें प्लीज। मेरा नाम प्रभाकर कुमार है, मैं पथरोल पंचायत से हूँ, देवघर जिले से रहने वाला हूँ। मैं तहे दिल से भैया लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने बिरसा मुंडा के जन्मभूमि होलीहातू से होते हुए 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने की ये संकल्प जो ठानी है, वो संकल्प हर छात्र हितों के लिए उन्होंने ठानी है। और छात्र हित अगर उसके लिए समर्थन नहीं करेंगे, उसके विरोध में नहीं करेंगे तो ये सक्सेस नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए इतने मेहनत करते हैं। ये विद्रोह किस लिए छिड़ा था? उलगुलान का मतलब क्या होता है? उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। क्या हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं? क्या हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए कि हम लोग को विद्रोह करने पे मजबूर किया जा रहा है? हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम लोग को अपना हक चाहिए। अपने मेरिट से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन उसके परिश्रम करते हैं। कोई रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपने छोटे छोटे समस्याओं को जूझते हुए पढ़ रहे हैं। और क्या करना पड़ता है? फिर आके वही विद्रोह करने के एक नौबत आ जाता है। तो क्या हम लोग बिरसा मुंडा फिर से बने? क्या हम लोग वो स्थिति में पहुंचे? ये पढ़ाई है या ये विद्रोह है? मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को पढ़ने दीजिए, उनका हक है, उनको हक के हिसाब से उनका मेरिट देने दीजिए और उनको अच्छे पोस्ट में जाने दीजिए। ये खरीद फरोख्त बंद कीजिए, तभी मेरिट के स्टूडेंट वहाँ पे चयन हो पाएंगे और हमारा झारखंड का विकास हो पाएगा। मैं जोड़ना चाहूँगा सरकार को कि हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, तैयारी करते हैं रांची में या विभिन्न जिलों में। हाई कोर्ट से डिसीजन देना की बात करना, ये बहुत ही बड़ा अपमान है हमारा। हम लोग पढ़ने के लिए फॉर्म भरने में 500-700 रुपया दें या कोर्ट में हम लोग चंदा करके कोर्ट में लड़ें, तो धिक्कार है ऐसी सरकारों पर जो कोर्ट की बात को सामने अपनी जिम्मेदारी से टालने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं और एक दृढ़ निश्चय लेने की क्षमता जिस सरकार में नहीं है, धिक्कार है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ भी बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और लाइए हम बात करते हैं। बात करना चाहते हैं। मेरा नाम गौतम कुमार दास है, मैं देवघर जिला के पथरोल थाना के अंतर्गत आता हूँ। मैं भी पिछले 4 सालों से जेपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भैया लोग को जो 550 किलोमीटर पैदल यात्रा लिहातू से भोगनाडी तक पद यात्रा स्टार्ट किए हैं। तो झारखंड सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाल ही फिलहाल में ही जगन्नाथ महतो साहब बोले कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद हम स्टूडेंट हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ही जो होगा करेगा। क्या हम हाईकोर्ट के लिए ही सरकार को चुने हैं? सबसे पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूँ झारखंड सरकार को, क्या मैं हाईकोर्ट के लिए, अगर हाईकोर्ट ही हमारे सहारे रहते तो क्यों हम जेएमएम को सरकार को लाते? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने आप लोग को दिखाया भी कि ये जो आंदोलन है ये चलता रहेगा, ये होता रहेगा, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है 9 जून से और ये आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक कि 6ठी जेपीएससी की अधियाचना वापस नहीं ली जाएगी। और इसीलिए आइए हम एक बार सारे संगठित युवाओं को एक बार आग्रह करते हैं कि आप लोग छात्र एकता का मिसाल दीजिए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ उलगुलान उलगुलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ उलगुलान उलगुलान, अन्याय के खिलाफ अन्याय के खिलाफ पंचायत सचिव की बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, पंचायत सचिव की बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी हाई स्कूल की बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, हाई स्कूल की बहाली करनी होगी, करनी होगी, अधियाचना 6 जेपीएससी की अधियाचना वापस लेनी होगी, लेनी होगी, 6 जेपीएससी की अधियाचना वापस लेना होगा, लेना होगा।
सीजीएल की यथाशीघ्र परीक्षा लेना होगा, लेना होगा। उल गुलान उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान।